बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी कल एक मैं देख रहा था, एक पत्रकार ऐसे कहीं इंटरव्यू ले रहा था, तो देखा कि एक लड़के को पूछा, पता चला उसने गेमिंग में 20 साल का लड़का है, 96 लाख का लोन हो गया उस पर। अरे बाप रे। हाँ, बहुत वायरल हो गई है वो क्लिप। अच्छा। हाँ, 96 लाख रुपीस का उस पर लोन चढ़ गया। 20 साल का बच्चा। 20 साल का बच्चा, बच्चों माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, और गेमिंग ऐप की वजह से। हाँ, लंबा सा लड़का था, शायद आपने बहुत मिस ही नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा वायरल हुआ। मैंने ना मतलब वीडियो नहीं देखा उसका, मैंने सिर्फ ऊपर से देखा कि यार इतना। हाँ, और मैं पूछा यार क्या कर रहे हैं। अब देखना, इट इज वेरी वेरी ट्रेडिंग के इमोशनल चक्कर में उसने 90 ट्रेडिंग नहीं, ये जो बेटिंग एप्स होती हैं, बैटिंग एप्स, हाँ, विच इज वर्स देन ट्रेडिंग। तो वो वही कह रहे थे कि जो ये बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, ये लोग आके प्रमोट करते हैं इन एप्स को, तो एट द एंड ऑफ द डे तो ये छोटे गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। पर एंड ऑफ द डे यार, आप सबको ब्लाइंडली कैसे फॉलो कर सकते हो यार? कुछ तो बायर बी वेयर ना यार, बायर हो आप, कुछ तो देखोगे। सोचने वाली बात है, वो गरीब इंसान था ना, वो हाँ, इतना अमीर हाँ, बंदा नहीं है, उसने 96 लाख का लॉस करा दिया। अब सोचो ना, उसका फ्रेंड्स फैमिली सर्कल होगा, कुछ होगा, उस सबसे किसी से लाख रुपया ले लिया होगा, किसी 50 ले लिया होगा, कल देता हूँ, परसों देता हूँ। बट वही, अगर लेकिन सबसे तकलीफ वाली बात ये है ना कि यार उसी बंदे को अगर हम बोलते कि भाई ये 1000 रुपए की किताब है, पढ़ ले, वॉरेन बफेट की 1000 रुपए की किताब फ्री में कहीं मिल रही है। मैं कहता हूँ पता नहीं, अब तो मैं कहता हूँ फिर भी भारत बहुत बदल गया है, अब बदल रहा है, कर रहा है, रीडर्स बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, 200-300 रुपए की किताब लेने को मौत आ जाती थी लोगों को कि यार कैसे मैं 300 रुपए की बुक ले लूँ, 300 रुपए की बुक। और हम यहाँ से जब भी एयरपोर्ट जाते थे, एक बुक को उठा के निकल लेते थे कि चलो आज इस बार, अरे ये अच्छी लग रही है, ठीक है, इसका कोर अच्छा लग रहा है, चल जाके 10 पेज भी पढ़ लिया। इसलिए आप फाइनेंशियली फ्री हो। पर लोग मानेंगे नहीं भाई। लोग मानते नहीं है, वो बात नहीं मानते। नहीं, लेकिन मैं बुक्स नहीं भाई, हमें बनाया है। हाँ, बुक्स और मेंटर्स, अब स्लैश मेंटर्स, रीडर्स आर लीडर्स। हाँ, लीडर्स आर रीडर्स। और बुक्स के साथ एक मेंटर नहीं मिल रहा, बिल गेट्स नहीं मिल पा रहा, तो चलो उसकी बुक पढ़ लेते हैं। वॉरेन बफेट अभी नहीं मिल सकता, लेकिन उसने बुक में भैया मैं तो कहता हूँ, मैं गुरु द्रोणाचार्य, उनको पता नहीं मैं उनका एकलव्य हूँ, बट मैं हूँ टू व्हाटएवर एक्सटेंट आई एम नॉट एज गुड एज मेनी अदर्स जो उनके स्टूडेंट होंगे, बट कुछ तो हूँ यार। प्रॉब्लम ये है ना कि लोग पढ़ रहे ही नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन को कंसल्ट करता हूँ, मतलब बहुत ही गजब बिजनेसमैन है। उनको अगर देश के वित्त मंत्री भी आके बोल दे ना कि भाई ये सेक्शन है किताब में, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 56, इसमें ये लिखा है, तो सुन लेंगे, पर जाके एक बार सामने कंप्यूटर पे चेक भी कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ देश का वित्त मंत्री भी आके, मतलब निर्मला जी भी आके उनको अगर बोल दे ना कि ऐसा एक सेक्शन है और उसमें ये लिखा है, तो वो कहेंगे ठीक है, थैंक यू सो मच, सुन लिया, पर जाके एक बार चेक जरूर कर लेंगे। तो भाई आपको अगर कोई आके टोपी पहना रहा है, कहानी दे रहा है, कोई स्कीम दे रहा है, तो पहले चेक तो कर लो, ठीक है। अब मैं इसमें ना कहता हूं कि जैसे गेमिंग है, ट्रेडिंग है, इसमें ना लोग एनेक्डोटल एविडेंस पे जाते हैं। एनेक्डोटल एविडेंस का मतलब ये होता है कि मैं एक बंदे को जानता हूं जिसने ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, ये हो गया एनेक्डोटल एविडेंस। सेबी ने रिसर्च करके क्या बताया कि 100 में से 90 लोग पैसा हार रहे हैं, और आप क्या बोल रहे हो, मैं एक आदमी को जानता हूं जिसने ट्रेडिंग में पैसा बनाया। तो आपका डिसीजन एक्चुअली किस चीज पे बेस होना चाहिए? ये उस एक आदमी पे बेस होना चाहिए, या सेबी जैसा इंस्टीट्यूशन जो हमारे देश का पूरा स्टॉक मार्केट को देखरेख करता है, वो आके कह रहा है कि 90 लोग पैसा गंवा रहे हैं? किसको सुनोगे आप? पर उस टाइम पे आपका मन बन चुका होता है कि ये इजी मनी है, तो यू आर फाइंडिंग दैट वन एनेक्डोट। अरे यार क्या बात कर रहा है, जिशान भाई है ना, जिशान भाई ने पिछले महीने फरारी ले ली ट्रेडिंग करके। अब तुम्हें क्या पता फरारी ट्रेडिंग लेके की या ट्रेनिंग देके की? तुम्हें तो नहीं पता, राइट? चलो उन्होंने करा भी होगा, ट्रेडिंग में बना भी लिया होगा पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनका बैक हिस्ट्री देखो, कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितना उनको लॉस हुआ पहले, कितने टाइम वो टिके रहे, उन्होंने अपने इमोशन को कैसे, वो सब तो कोई देखना ही नहीं है। इनपुट स्कोर्स किसी को नहीं देखने कि मेहनत क्या लगी है, सब बच्चा आ गया, जो 9 महीने पीछे पेन हुआ उसका गया। वॉरेन बफेट का कोट याद आ रहा है ना? हाँ, ठीक नहीं रहेगा तो पॉइंट ये कि आपको ये जो गलतियां हैं, चाहे वो 96 लाख का किसी पे लोन है, या ट्रेडिंग में जाके अनलिमिटेड लॉसेस करना है, अपने कैपिटल को वाइप आउट करना है, उधार लेके ट्रेड करना है, ये सारी गलतियां इसलिए हैं क्योंकि आप झांसे में आ रहे हो किसी के। आप अपना डिसीजन बिना इनपुट स्कोर को दिए ले रहे हो। मेरे को ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए, ये आउटपुट स्कोर है। तो पहले देखो तो सही वो भाई करता क्या है, दिन में 6 घंटा जिम में रहता है, कैसा खाना खाता है, बोरिंग खाना खाता है, क्या क्या चीज़ें, उसको आइसक्रीम नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। जियो ऐसी जिंदगी, हो जाओगे तुम भी ऋतिक रोशन। चलो वो 12 महीने में हो गया, तुम 24 में हो जाओगे, और क्या, इतना ही होगा ना। पर है क्या, तुम तो 12 घंटे तो करके दिखा दो पहले। तो दिस ऑल इज, यू हैव टू फर्स्ट सी द इनपुट स्कोर।
व्यापारी बनना है सर, मेरे को भी निखिल कामत की तरह बनना है, या फिर मेरे को भी एक बहुत अश्नीर की तरह बनना है, या गजल अलग की तरह। उनकी लाइफ तो देखो पीछे जाके क्या थी, कितना घसे वाला। हाँ। या फिर वो बनना है जो आज हर महीने नई गाड़ी ले लेता है, क्या नाम है, दीपिंदर गोयल। वो कहता है मैं 6 बार मेरी कंपनी खत्म होने वाली थी, खत्म होने के कगार पे थी, बैंकरप्ट। तो वो दिन देख सकते हो क्या आप? है क्या उतना इमोशनल बैलेंस आप में? अगर ये सब सरदर्द नहीं लेना, चुपचाप इंडेक्स फंड में पैसा डालो और अपनी वेल्थ को ग्रो करो, और अपनी जहाँ पे भी व्यवसाय कर रहे हो उसमें अपनी इनकम बढ़ाओ, बस। और कुछ मत करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। राइट, वही अगेन कोर वही आ जाता है, वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर इंस्टेंट फोमो के चक्कर में पड़ो, और कुछ भी जल्दी जल्दी की चीज, क्विक रिच वाली चीजों को तो एकदम ही साइड में रख दो। हाँ। मेहनत करके काम करो, बॉडी भी बन सकती है, बिजनेस भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब हो वो सकता भी है। ह्यूमंस ही थे जिन्होंने अचीव किया। राइट। ऐसा उनमें और मेरे में क्या फर्क है भाई? बट उनके कोई मैजिक पिल मत सोचो कि मैजिक पिल था इसलिए वो आगे बढ़े। बिल्कुल। राइट। आज मैं ना जैसे राजकुमार राव को बहुत मानता हूँ, बहुत अच्छा एक्टर लगता है मेरे को, पर मुझे आज याद है कि यार वो व्यक्ति ना गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी था। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक छोटा सा रोल था उसका, 2 में, 2010 की मूवी होगी शायद वो, गैंग्स ऑफ वासेपुर। एंड टुडे इज 2024, अब जाके 2-3 साल में देखा गया कि राजकुमार राव खड़ा हुआ है। राइट। तो 11-12 साल का उसके लाइफ का स्ट्रगल, कैसी मूवीज, वो कोई नहीं दिखता, वो कोई देखना ही नहीं चाहता। और ऐसा नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर उसका स्टार्टिंग था, उससे पहले की भी तो स्ट्रगल होगी। तो आदमी को 20 साल निकल गए यार। नवाजुद्दीन, मतलब नवाजुद्दीन, हाँ, नवाजुद्दीन का मुझे याद है। अरे वो एक रोल था जिसमें वो थप्पड़ खाता था, वो सरफरोश में। सरफरोश मूवी आपको याद होगी, आमिर खान की बड़ी अच्छी मूवी थी। तो उसमें एक सीन था जहां पे जेल में 5-6 लोगों को रखा होता, एक को थप्पड़ मार रहे थे, वो नवाजुद्दीन थे। जस्ट इमेजिन। और वहां से आके, मतलब बैक एक्टर्स में भी बैक एक्टर थे वो, और छोटा सा रोल, हाँ, एक इतना बड़ा एक्टर बनना उसके बाद। इरफान खान फॉर दैट मैटर, और एनी गुड एक्टर, यू नो, टिके रहते हैं वो लोग। हाँ, तो आपको मेहनत तो करते लगा रहते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर कचरा भी 14 साल एक जगह पे पड़ा रहे ना तो वो खाद बन जाता है। तो अगर आपको रियली कुछ करना है, आपको टाइम देना पड़ेगा। No, there is no concept of overnight success. Every overnight success is a minimum effort of 5 to 6 years. Minimum. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।